कांग्रेस के केंद्रीय दफ्तर के खुलने पर आप गुलशन अंसारी जी, प्यारी जान जी, हमारी सेवादल की नेता है, तो आज इरशाद जी, भाई इरशाद जी कहाँ हैं? इरशाद जी विपिन चौहान जी का पहले हो चुका था। तो भाई, तो आज आप दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपकी बेटी और बहन को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी बहन वालिया भी हैं, मैं इनसे बहुत लंबे अरसे से कह रहा था कांग्रेस में आएंगे, लेकिन आज अपनी बहन को ताकत देने के लिए आए। ये अश्वनी को मैं पता नहीं कितने समय से ढूंढ रहा था। आज बहन जीते इसलिए किरण सिंह सहित ये भी यहाँ आ गया, जो है रश्मि चौधरी सहित। तो मैं आप सबका, क्योंकि मैं जानता हूं आप अनुपमा को जिताने और अनुपमा को जीतने का आशीर्वाद देने के लिए सब लोग आए। मुझे जब अनुपमा आप सबके सामने बोल रही थी तो मुझे 1980 में जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे अल्मोड़ा से पार्लियामेंट का टिकट दिया, बड़े बड़े नाम थे, केंद्र और राज्य में मंत्री रहे लोग थे, लेकिन उन पर तरजीह देकर के मुझे मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया। मैं 26 साल उस समय मैंने भी लोगों से कहा, आज मैं उस समय जो मैंने कहा था उसका एक वाक्य, एक कुछ सेंटेंस आपको आप सबके सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, बहनें भी हैं, नौजवान भाई भी हैं, सब हैं, तो अवसर भी है। मैंने उस समय कहा था कि अल्मोड़ा के उस समय अल्मोड़ा और पिथौरा जो 2 ही जिले थे, अब तो 4 जिले हैं, बागेश्वर चंपारण। मैंने कहा था अल्मोड़ा और पिथौरा के बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आज आप एक पौधा लगा रहे हैं और यदि पौधा आपके आशीर्वाद से वृक्ष बना तो यह आपके काम भी आएगा, आपको भी फल देगा और सारे राज्य को भी फल देगा। अनुपमा मेरी बेटी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने 1980 में कहा, मेरी बेटी को यदि आपने अवसर दिया, इसको पौधे के रूप में लगाया, तो ये आपको अपनी सेवा का फल देगा। आपको का विकास करें। आज हमारी लड़ाई व्यक्ति से ज्यादा एक ऐसी सोच से है जिस सोच का देश की आजादी की लड़ाई के मूल्यों में कोई यकीन नहीं। उनका यकीन गांधी और अम्बेडकर में नहीं, जवाहरलाल नेहरू में। कितना महान है हमारा
संविधान और कितना महान है हमारा संसदीय लोकतंत्र। एक वोट का अधिकार, एक वोट का अधिकार गरीब से गरीब को भी, मंगू चंगू, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, क्रिश्चियन को भी, पारसी को भी, बौद्ध को भी, सिख को भी, किसी जाति धर्म के हर व्यक्ति को, महिला को भी, पुरुष को भी एक वोट का अधिकार, बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार। टाटा बेड़ा राजा महाराजाओं को भी एक वोट का अधिकार। कितना महान है ये वोट का अधिकार। यही वोट का अधिकार हम सबको आपके पास लेकर के आता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये एक वोट का जो अधिकार है, ये अधिकार आज खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। बाबा साहब अंबेडकर की सोच खतरे में है, सामाजिक न्याय खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इस देश के अंदर आज वो हर चीज खतरे में है जो देश की आजादी के साथ जुड़ी हुई है। भाईचारा खतरे में है, सद्भावनाएं खतरे में है, सहिष्णुता खतरे में है। वो सब चीज आज बदल डाले जा रहे हैं। जो हमको सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म हमको सिखाता है, सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम। यही विवेकानंद ने कहा था हिंदू धर्म के विषय में कि इसलिए महान है, हिंदू इसलिए महान है क्योंकि वो सहिष्णु है। आज वही सहिष्णुता हमसे छीनी जा रही है। उन्हें कहा मेरा भारत महान होगा क्योंकि मेरे भारत में हर इंसान बराबर का होगा। इसीलिए हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की व्यवस्था की है। आज वो संविधान खतरे में। हरीश रावत जैसे बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन यदि संविधान चला गया तो फिर कोई सर उठा करके ये कहने के लायक नहीं होगा कि मेरा महान भारत महान, मेरा संविधान महान। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए आज आपको उठ करके खड़ा। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, एक पार्टी जो नाम बार बार बाबा साहब अम्बेडकर का लेती है और दूसरी तरफ जो पार्टी अंबेडकर के सिद्धांतों को मिटा देना चाहती है। एक तरफ वो हरीश रावत है, जो हरीश रावत संवैधानिक लोकतंत्र की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। जो हरीश रावत कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका इन बातों में कोई यकीन नहीं। मगर इस हरिद्वार ग्रामीण में क्या ऐसा है कि एक पार्टी हरीश रावत को हराने के लिए भी एक व्यक्ति विशेष को चुनती है, एक ऐसे व्यक्ति को चुनती है जिससे हरीश रावत हार गए। मैंने जब मुकर्रम मेरे पास आए थे, कहने लगे बाबूजी मुझे 2017 का प्रायश्चित करना है। मैं बहकावे में आ गया, मैं लड़ गया। मुझे नहीं मालूम था कि आप हारेंगे। ये आप नहीं हारे, हमारा विकास हारा और वो मूल्य मान्यताएं हार गई जिनके लिए आप खड़े थे। आप आइए या बहन को लाइए। मैंने तब निर्णय लिया
कि एक बार और सही, एक बार और सही, नहीं तो पहले मैं न मना कर चुका। मैंने पार्टी से कहा था एक परिवार एक व्यक्ति, यदि मुझको लड़ना है तो मैं अपने बेटी को समझा लूंगा, नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब मैंने और भी लोग, फिर मुझको बहुत सारे लोग याद आए जो मुझसे कहते थे। एक दिन एक बहन, मैं उसके घर के आगे वो हैंडपंप पर कपड़े साफ कर रही, मैं खाली रुका क्योंकि मैंने उनको पहचान लिया और मुख्यमंत्री के रूप में रात को 3-3 बजे तक मेरा इंतजार करती थी कि उसको 10-5 हजार रुपये मिल जाएगा अपने परिवार का खर्चा चला। जैसे मैं उतर करके उसके सामने खड़ा हुआ, हाँ जी, वो दलित महिला हेलो, हाँ जी, जार रोने लगी और कहने लगी फेरुपुर जी, कि भैया हमसे गलती हो गई। फेरुपुर जो वो उस रुपये का खाना खाया मैंने और मेरे परिवार ने, अब वो हमको डालता है, हमको तकलीफ देता है। आपने हमारा मान रखा और हम शिकायत में आकर के कहीं और बोल दे। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसा बहुत सारे लोग थे। वो सारी भावनाएं मेरे सामने उमड़ घुमड़ करके आने लगी। मैं रात भर नहीं सो पाया। मैंने कहा देखो मैं अपनी बेटी को परीक्षा में डालूं या न डालूं, मेरे लिए बड़ा सवाल। जहां इतने सालों की वर्षों की पूंजी के बाद पिता हार गया हो, तो ऐसा पिता कैसे हिम्मत कर सकता था कि वो अपनी बेटी को वहां से लड़ा? जरा सोचिए, आनंद करेंगे। मैं रात भर नहीं सो पाया, लेकिन अनंतो गत्वा मैंने कहा कि मैं हरिद्वार ग्रामीण के लोगों के पास जाऊंगा और कहूंगा कि अल्मोड़ा के लोगों ने एक पौधा लगाया था और वो पौधा जैसा भी है, जो भी है, एक वृक्ष के रूप में आज सारे राज्य के कल्याण के लिए काम कर रहा है, उसके लिए सोचने का काम कर रहा है। मेरी बेटी को यदि तुमने 2017 में यदि मैं 2017 में चुनाव हार गया, ऊपर वाला जीत हार सब देता है, हेलो, कोई बात नहीं। जी सर, फेरुपुर में 2022 में हाँ जी, मेरी बेटी को जिता करके उस हार का हिसाब चुकता है। यहाँ खुदा में ईमान रखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। जरा नमाज अदा करने के बाद थोड़ा सा मनन करिएगा, सोचिएगा, या सोचेगा इस बात, और ऊपर वाले से पूछेगा परवरदिगार हरीश रावत ने क्या ऐसी खता की कि उसको भी हमने सजा दी, और अब उसकी बेटी खड़ी है जो षड्यंत्र हरीश रावत के लिए था। यह हरीश रावत कहता है कि मायावती को भारत रत्न दो, और बसपा हरीश रावत की बेटी को हराने के लिए रातों रात करोड़ों रुपए, मैं नहीं कहता कैसा रुपया है, क्या रुपया है, क्या है क्या नहीं है, रातों रात उम्मीदवार बदल देती। क्या सोच है इसके पीछे, क्या सोच है इसके पीछे? आपका पैसा, आपका पैसा, इस धरती की मिट्टी का पैसा पिछले 6 महीनों से खनन तो हो रहा है, खोदा तो जा रहा है। ठीक है, जरा देखो तो रवाशन को, सब नदियों को, 2-2 आदमियों के बराबर गहरे खड्डे हो गए। पोर्टलैंड और जेसीबी से भरी पड़ी। ये कहां गया ये बालू?
कहां गया ये बोल्डर जो आपके वहां पे निकला है? आप लोगों को मिला है? जिस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री था, मैंने आदेश कर दिए थे कि गुग्गी में कोई बालू बोल्डर ला रहा है, घोड़े में कोई गुग्गी बालू ला रहा है, नहर से किनारे से खोद करके अपनी ट्रॉली में कोई आधी ट्रॉली तक बालू लेकर के आ रहा है, उसका चालान नहीं होना चाहिए। चालान करोगे तो तुमको दंडित करोगे। मैंने गरीब के लिए नदी मां के रूप में, गंगा मां के रूप में जो उपहार देती थी, मैंने आपके लिए खोल दिया। अब मुझे इस समय आप सब भगवान को साक्षी मान करके जरा सा कहिए, इस समय जो बदली बोल्डर था ये आपके काम आया था या कहीं और के काम आया? ये तो कहीं 2-4 साल मंत्री हो जाते तो आपके खेत भी कहीं और चले जाते, खेतों की मिट्टी भी कहीं और चली जाती। जिस दिन मेरी बेटी ऐसा करने लग जाएगी, हरीश रावत उस दिन मर जाना पसंद करेगा। हरीश रावत कहेगा कि मेरी बेटी नहीं हो, तुमने मेरे खून को लज्जित कर दिया। जिस दिन मेरी बेटी आपकी सेवा करने से इनकार करेगी, उन आदर्श मूल्यों के लिए लड़ने से इनकार करेगी, उनके लिए खड़ा होने से इनकार करेगी, मैं अपनी बेटी को त्याग दूं। और आज मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री होगा, कोई कहता है कुछ होगा, कोई कहता है कुछ होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने बेटी घर की इज्जत हो, मान होता है। मैंने बड़ी हिम्मत करके, बड़ा मजबूत कलेजा करके अपनी बेटी से कहा है कि आपका आशीर्वाद ग्रहण करो। यदि मैंने जिंदगी में लोगों की, इंसानों की सेवा की है, तो इस बार मैं हिंदू न मुसलमान मेरी बेटी को मिल रहा है। और मैं हरिद्वार वालों से भी एक बात कहना चाहता हूं, मैं हरिद्वार वालों से भी कहना चाहता हूं, अच्छा होता तुम 2009 में मुझको गंगा में बहा दे। तुमने मुझे जिताया। एक बात हरिद्वार के लोगों मुझे बता दो, मैंने कभी आपके मान सम्मान को कमजोर किया? आपकी हरिद्वार की पहचान तो कोई नहीं बन सकता है। हरिद्वार तो सारे राज्य की, देश की पहचान है। गंगा हम सबका अभिमान है, मैं वो तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने मनुष्य के रूप में आपके मान और सम्मान को देहरादून से लेकर के दिल्ली तक ऊंचा उठाने का काम किया, ऊंचा उठाने का। इस बार भी आपने जिस व्यक्ति को सांसद बनाया वो मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री है, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 2009-10 का मंत्री जो जिसका नाम हरीश रावत था, वो आपके गांव आया, द्वार द्वार आया या नहीं आया? मुझे बताइए। ये जो गन्ना आज आपका 12 पॉइंट की रिकवरी देने का काम कर रहा है, 12.5
पहले 8 पॉइंट की रिकवरी करते हैं। ये हरीश रावत की बीज बदल कार्यक्रम का परिणाम। मैंने आपके गन्ने का मूल्य हमेशा उत्तर प्रदेश से आगे रखा और हर वर्ष बढ़ाया। इस बार ठगी की गई। 4 वर्ष बाद कोई बढ़ोतरी हुई। मैंने आपके लिए गेहूं धान के बीज लेके आया, सब्जियों के बीज लेकर के आया। मैंने आपके गाय की भी सेवा की। मैंने आपके इंसानों की भी सेवा की और आपके जानवरों की भी सेवा की। और की नहीं की, आप सब पुराने नए सब लोग हो, कई पीढ़ियों के लोग हैं। अपने मन से टटोल करके कहना, यदि की है हरिद्वार के मान सम्मान को, मैंने विकास की राज्य की धारा में हरिद्वार को हमेशा ऊंचा रखा, आगे रखा। ये नेशनल हाईवे है, ये भी मैं ही बना करके स्वीकृत करूँ। यदि 6 महीने और रह जाता तो अजीतपुर से गंगा के किनारे किनारे कनकल से बालावाली तक भी राष्ट्रीय राजमार्ग होता। जो बंदा मैंने बनाया था, उस बंदे को इतना पुख्ता कर देता कि गंगा मैया तुम्हारी गले में बेखरा बन करके रहती, लेकिन तुम्हारी खेती को नुकसान नहीं होता। मैं वो बंदोबस्त करता। ये घाट क्षेत्र की तरफ चले जाइएगा, बुकावाला इधर की तरफ, लोग वहां लड़की नहीं देते थे। वहां की लड़की लाते थे, मेहनती होती थी, लेकिन लड़की देते नहीं थे। लेकिन आज जिसकी जमीन की कोई कीमत नहीं थी, उनकी जमीनें 50% ज्यादा बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई। मैंने ऐसी सड़क मंजूर की अमेठी से तीली वाला होते हुए, जहाँ पकौड़ियाँ बढ़िया बढ़िया होती है बिहारीगढ़, वहां तक कि 11 पुलों के साथ या 13 पुलों के साथ वो सड़क बनाएगी। ये सौलानी और सौलानी में 1 पुल, 2 पुल थे कितने, आज सौलानी में 9 पुल हैं और इन सब पुलों में मेरा ही नाम है। पीली पे भी जो बना है नवासन में, उसमें भी हरीश रावत का नाम है। और पीली में भी जो बनेगा आगे इसी लालझांक में, उसमें भी मेरा ही नाम है। हमने उप तहसीलें खोली धनपुर और लालझांक में। अरे पहले तो काबिल होते तो तहसील बनाते, तुमने तो उन उप तहसीलों को भी लालझांक का आइडिया चल गया, लेकिन तुमने उसको भी बंद कर दिया। कह दिया नहीं चल पा रहा, नहीं है पैसा। इन लोगों ने मुझे 100 करोड़ और दे दिया होता अर्ध कुंभ के वक्त में, जिस तरीके से मैंने हरिद्वार में पुलों की श्रृंखला लगा दी। मैं यहाँ से लेकर के भोगपुर से लेकर के श्यामपुर के बीच में एक बड़ा पुल बनाना चाहता था गंगा में, ताकि हमारे कुंभ क्षेत्र का भी विस्तार हो और साथ साथ हमारा ये दो हिस्से जो बन गए हैं बागराबाद के, ये 2 हिस्से एक साथ जुड़ सके। ये दोनों होंगे तो फिर तहसील भी सरल हो जाएगी। धनपुरा में तहसील भी बना देंगे, क्यों जाए देहरादून, क्यों जाए हरिद्वार, सब छोटे छोटे काम के तेलुगु में बना दें, यहाँ पर जमीन मिल जाएगी। मैंने बेटी से कहा है, मैंने कहा तुम वादा करना 2 लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनाएंगे। मैं केवल अपनी बेटी को लाया हूं। जब मैं आपसे कह रहा हूं
मेरी बेटी को एमएलए बनाओ, मैं आपकी बेटी के विषय में न सोचूं तो मुझसे ज्यादा कौन है। मैंने इनसे कहा है कि 2 इंटर कॉलेज लड़कियों का और 1 डिग्री कॉलेज लड़कियों का, इससे गंगा के इस पार एक बड़ा हॉस्पिटल, एक गंगा के उस पार एक बड़ा खेल का मैदान फेरूपुर में, तो दूसरा जो है कांगड़ी में बनाने का काम करेंगे या राजधानी बनाएंगे। कोई जाति समूह हो, गोरखा हो, बंजारा हो, गरीब, जितना गरीब उसके लिए योजना बनाए, उनको शामिल करें। और यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हरीश रावत ने किसी के सम्मान में कोई कमी की, कोई कच्चे भाई कह रहे मुझसे, और मैं छाती ठोक करके कह रहा हूं, कोई कच्चे भाई यहाँ हैं, बहनें हैं, जरा पता कर लें। जो उत्तर प्रदेश में और बिहार में कच्चे के लिए नहीं हुआ, मैंने नदी में पहला अधिकार नदी में अब और तालाब में पहला अधिकार अपने कच्चे भाइयों को कानून बना। मैंने जो हमारे विश्वकर्मा भाई हैं, मैंने कहा जहां गीली मिट्टी है तालाबों की, उस पर पहला अधिकार विश्वकर्मा का है। तो छोटी बात, ये बड़ी छोटी बात है। अमर सिंह जी कहीं हैं, मैं बंजारा समुदाय के लिए दिल्ली में भी लड़ता रहा हूं, यहां भी लड़ता रहा हूं। उनके बड़े सवाल पर उनके साथ खड़ा, कैसे उनके बड़े सवाल को उनके साथ खड़ा। हमारे पाल भाई हैं, अश्विनी आए हैं, इनसे जरा पूछेगा। जब मैं सांसद बना, जब मंत्री था, तो मैंने जो हैंडलूम क्लस्टर बनाया, मैंने उस एरिया को छाटा जहां 2 हथकरघा से काम करने वाली समुदाय रहते थे, एक अंसारी भाई और दूसरे पाल करते भाई। ये भी उनका काम करते हैं, उनका काम करते हैं। और हमारे अंसारी भाई कपड़े का काम है, फुलकरी का काम करते थे पहले से, और एक बड़ा व्यवसाय है। हमने क्लस्टर बनाया और उस क्लस्टर को, जिसमें आपका हरिद्वार रेस से लेकर के मैंगलोर तक सबमिट है, और उधर हमने वहां सबमिट किया हमारे दस्तूर के, हमने सोच करके किया। इनसे पूछ करके देखिए, इनकी बकरियों के लिए भी शेड बनने हैं, उसका भी मैंने इंतजाम किया। इनको हट करके सस्ते दामों को मिले, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए मंगलौर में स्थान स्वीकृत करने का हमने सबके लिए सोचा, सबके लिए। आगे भी सोचेंगे, हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे, हम अपने गुण को क्यों छोड़ें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी अच्छी सोच को परवान भी चढ़ाना चाहिए। मैंने कौन सी विश्वकर्मा घाट से लेकर के बाबा साहब फूले घाट से लेकर के कश्यप मुनि तक कोई सामाजिक चेतना के घाट तक या घाट तक या राजेश पायलट की मूर्ति लगाने से लेकर के मैंने जितनी खेती है और सामान्य जातियां हैं उन सब के लिए काम किया। एक काम आधा अधूरा रह गया, शुरुआत की थी, अध्यक्ष बना दिया मैंने, मगर पूरा आयोग नहीं बना पाया। जितनी जातियों का, कमजोर जातियों का मैंने नाम लिया है, और मैंने आपसे कहा है कि हम कच्चे भाइयों से के सम्मेलन में मैंने कहा है कि हम आपका आयोग बनाएंगे और उसका चेयरमैन भी आपको बनाएंगे, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो। मैंने कभी, मेरे घर गांव में कुम्हार लोग नहीं है, लेकिन मैं उनके दर्द को समझता था। इसीलिए मैंने रबड़ के और लोहे के स्टील के चक्के बना करके उनको बांटने का काम किया। केवल उत्तराखंड में बटे हैं, अब हमारे विश्वकर्मा भाई
और हमारे प्रजापति भाई इस बात को देखे कही है। मैंने जो हमारे विश्वकर्मा भाई हैं उनके लिए लकड़ी लेने पर जो टैक्स देना पड़ता था, तो फिर वो लकड़ी का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके हाथ में भगवान विश्वकर्मा ने रंग दिया है, शोक दिया है। मैंने उनके लिए भी योजना बनाई। यदि मैंने किसान की सोची तो मैंने हर वर्ग के इंसान की बात भी सोची। और ये छोटा हिंदुस्तान है हमारा परिवार। आपने उसको हिंदू और मुसलमान के आदमी में काम तोड़ना शुरू कर दिया। अरे कभी मुझको इंसान भी तो समझो, मैं इंसान भी हूं। केवल एक अंतर है, मैं दिल से भगवान की पूजा करता हूं, सुबह भी करता हूं, शाम भी करता हूं। मुझे अपने धर्म का मैं निष्ठा के साथ पालन करता हूं, मगर मैं पाखंडी नहीं हूं। मैं केवल धर्म अनुयायी हूं, धर्म पालन करता हिंदू हूं, इसलिए तो हम मुझको दंडित किया जाता। मुझको कर दिया, वक्त माफ नहीं करेगा। खबरदार, कुछ ताकतें ऐसे सवालों को उठाएंगी आपके पेट के सवालों से ध्यान हटाने के लिए, रोजगार के सवालों से, महंगाई के सवालों से, विकास के सवालों से ध्यान हटाने के लिए इन बातों को उठाएंगे। उनसे कह देना कि अब हम हिंदू मुसलमान के नाम को वोट नहीं देंगे, हम इंसान के नाम को। और मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, रामायण को हाथ में लेकर के अपने मंदिर में पूछना, हे राम, शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम, रावण को भी, बैरी को भी माफ कर देने वाले राम, ये कैसे लोग हैं जो तुम्हारे नाम पर हमको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, या अल्लाह का नाम लेकर के कहिए कि मेरे हरीश रावत के अंदर के इंसान को भी तो पहचानो। और खबरदार रहना, एक बात कह रहा हूं, यदि मुझ जैसे लोगों को उसकी इज्जत को चौराहे पे नीलाम कर दोगे तो फिर आपको सब बूढ़े मिल जाएंगे, मगर सबके लिए लड़ने वाला, सोचने वाला इंसान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। हमने अपने 3 साल की सरकार में आपकी के लिए तो योजना बनाई, खेती के लिए योजना बनाई, किसानों के लिए। कितना दर्द होता है। आपने मुझे हराया। यहां जब कटारपुर और इधर के क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि हुई तो मैं ही आपके खेतों को देखने के लिए आया। यहां तक मुंह से सन गया, लेकिन मैं आपके खेतों में आपके दर्द को सुनने के लिए आया। कुछ तो होगा मेरे अंदर, उस भावना को भी जरा सा पहचानिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लिए बड़ा कठिन काम हो रहा है कि कैसे 2 जगह से चुनाव के खर्चे को उठाएंगे। मैं जानता हूं मेरी बेटी को भी चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं, चुनाव में बहुत सारे बंदोबस्त करने, बहुत सारे, लेकिन आपके हवाले कर मैंने जिस समय मुख्यमंत्री था, मैंने कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी भलाई के लिए कार्यक्रम नहीं बनाया। हमारी बहनें हैं, हमने उनके लिए, मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले 3 प्रकार की पेंशनें थी, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, 200 रुपया मिलती थी। मैंने उसको 18 पेंशन में बदला, जिसमें पुरोहितों के लिए भी, सब लोगों के लिए भी, मैंने शिल्प का काम करने वालों के लिए भी, ढोल बजाने वालों के लिए भी, उसमें अपनी बहनों के लिए 8 प्रकार की पेंशन है। किसी ने सोचा कि प्रत्येकता महिला के लिए भी पेंशन होनी चाहिए?
काम करते हुए खेत में असक्त हो गई महिला के लिए भी पेंशन होनी चाहिए, 3 लोगों के लिए पेंशन बनाई। जिसकी शादी नहीं हो पाई है मैंने उसके लिए भी पेंशन लगाई 40 साल की उम्र के बाद। किसी महिला का पति विक्षिप्त है, कैसे पालेगी अपने पति को, उसके लिए भी मैंने 1250 रुपये की पेंशन मंजूर की। मैंने किसी बहन के गर्भ से दुर्भाग्य से विकलांग बच्चा पैदा हो जाए उसके पोषण के लिए भी पैसा दिया। ये बोले व्यक्ति समाज में किसी की नजर में नहीं थे, पूरे देश भर में सरकार के खर्चे पर जो है हमने अपने बुजुर्गों से कहा जहां घूमना चाहो रोडवेज की बस में उसको फ्री कर दिया, जिसको हमारे बाद आने वालों ने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना भी बंद कर दी और गाड़ियों में जो जाने का फ्री था उसमें आधा किराया लेना शुरू कर दिया, क्योंकि भाजपा गरीब पार्टी हो, गरीब सरकार हो। हमने आज आपसे कह रहा हूं हम 18 पेंशनों को 21 पेंशनों में बदले। जो लोग निर्माण के काम में लगे हुए हैं, मजदूर हैं, हम उनके लिए भी पेंशन बनाएंगे इस बार 21 तरीके की पेंशन। जब मैं 1,14,000 पेंशनों को 7,15,000 को बदल सकता हूं। भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिव्यांग भाइयों, हरीश रावत तुम्हारी पेंशन सबसे ज्यादा होगी 2,500 और इस पेंशन को बढ़ा करके हम 1,800 करने का काम करें। वृद्धावस्था विकलांग आ गया पेंशन। महिला के हित में मैंने 2 पेंशनें बना दी थी, फिर से हम 2 पेंशनों की नीति पर काम करेंगे, जिसको भाजपा ने बंद कर देने का काम। हमने वृद्ध महिलाओं के लिए पोस्टा आहार योजना शुरू की थी, जिसको भाजपा ने बंद कर दिया। हम फिर से पोस्टा आहार योजना, और इस बार केवल वृद्ध महिलाओं के लिए नहीं करेंगे, बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक के लिए सार्वभौम महिला पोषाहार योजना शुरू करेंगे। महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आप महिला स्वयं सहायता समूह बनाइए। मैं उन समूह के लिए 28 कामों को, रेखा नेगी जी यहाँ आई हैं, हमारी नेत्री हैं, उनके लिए काम करती हैं, आंगनबाड़ियों की नेता है। हमारा वादा है आप सबसे कि 28 काम हम महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपेंगे। कोई महिला 5 साल में ऐसी नहीं रह जाएगी जिसका बैंक में खाता नहीं होगा, जिसकी कुछ न कुछ मासिक इनकम नहीं होगी। हम महिला आर्थिक सशक्तिकरण का उत्तराखंड को मॉडल बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के बहनों और भाइयों, गांव-गांव जाकर के इस संदेश को दीजिए, सारे उत्तराखंड में इस संदेश को दीजिए। हम इस काम को करेंगे। हमारी आशाएं आंगनबाड़ी, भोजन माताएं हमारे ग्रामीण उत्तराखंड में हमारे ग्रामीण स्वाभिमान की प्रतीक 5 साल लड़ती रही हैं, 5 साल लड़ती रही हैं। इनको कुछ लाठियां, कुछ पैदल चलना, कुछ थाने तक ले जाना, ये तो सब मिला, मगर बाकी थोड़ा सा जो है ऊंट के मुंह में जीरा। और हरीश रावत अपने भाई की सरकार बनाए, जितना मान ले, जितना पैसा इस समय ये घर ले जा रही है, हरीश रावत उसका जोड़ा कर देगा। जोड़ा और भी इनके भविष्य के लिए, एक महिला कर्मियों के लिए जिनको हम सरकारी दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, उनको पेंशन जैसा कुछ दे सके। मैंने पहले आंगनबाड़ियों से शुरू किया था, अब मैं सभी ऐसे उनके लिए एक कोर्स बना करके उनको हम काम छूटने के बाद, रिटायरमेंट के बाद लाभान्वित करने का काम करेंगे। हमारा वादा है, हमारा वादा है आप सबसे कि विकास की योजनाओं को भी निरंतर आगे बढ़ाएं। ये जो नौजवान हैं, मैंने अभी अनुभव बता रही थी किस तरीके से 3 साल में 32,000 लड़कों को, सरकारी लड़कियों को सरकारी मुलाजिम बनना है। यहां से लेकर के खानपुर तक। राजीव चौधरी जरा बता देना जाकर के
पिछली बार जब मैंने 1000 लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया तो सबसे ज्यादा उमादर जी आप तो दोनों तरफ के पुरोहित हो, खानपुर के भी और नक्सल के भी, सबसे ज्यादा फायदा हमारे नक्सल और खानपुर की बेटी को मिला। ये पिस्टल लगाई जो लड़कियां दिखाई देती हैं, ये भी मेरी कार्यकाल में मैंने बनाई है। अब के 3,000 पद खाली हैं, सत्ता में आएंगे 1800 लड़कों को और 1200 लड़कियों को उन पदों को भरने का काम करें। 22,000 पद रिक्त हैं, इन पदों को भी भरेंगे। आते ही काम को शुरू करें। हमने कहा है कि उद्यमिता की तरफ जाइए। महिलाओं से कहा ना 28 काम हम उनको सौंपेंगे, जिसमें लड़कियों की ड्रेस बनाने से लेकर के बुक बाइंडिंग से लेकर के प्रोसेसिंग आदि के काम है। रंजना जी, ये सब काम महिलाओं को सौंपेंगे, तो इसके लिए बिजली चाहिए। तो इसलिए हमने तय किया है सत्ता में आते ही पहले साल 100 यूनिट बिजली फ्री और दूसरे साल 200 यूनिट बिजली फ्री कर। हमने कल हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, शायद हो सकता है आप ग्रामीण कांग्रेस के लोगों में भी यहाँ पर एलईडी लगा करके उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं। और मैं दावत दे रहा हूँ सब लोग आइएगा, 12 बजे वो रिलीज करेगी, यहाँ पे आप भी सुनिएगा और जरा पता कर लीजिएगा कौन यहाँ देख रहा है मामले को, ताकि वो एलईडी बैंड लग जाए, स्क्रीन लग जाए, उसमें सब लोग उनकी बात को सुनिएगा। और हमने कहा है कि उत्तराखंड के सम्मान में 4 धाम, उत्तराखंड के सम्मान में, हाँ, ये शिक्षा प्रेरितों और महिला समाख्याओं, इनकी बात भी मेरे दिमाग में है, कि आगे वालों की बात मेरे दिमाग में है, उनका काम भी करेंगे। हमारे अंशकालीन जो अतिथि शिक्षक हैं उनका भी समाधान करेंगे। उपनल के हमारे कुछ भाई हैं तो उनको सरकारी मुलाजिम बनाने, पूर्ण मुलाजिम बनाने का जो काम है उस काम को भी करेंगे। मेरा पुराना वादा है उन सबसे, ये तो उन्होंने मुझको छोड़ा, मैंने थोड़ी छोड़ा है उनको। सत्ता में आऊंगा तो उनका भी समाधान करेंगे। सरकारी कर्मचारियों और दूसरे वर्ग जो संघर्ष कर रहे थे, जिनकी बात नहीं सुनी गई है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, उन सब की बात सुनेगी, उन सब का काम भी करेंगे। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मैंने कहा कि हम कल अपना मैनिफेस्टो जारी करें और उस मैनिफेस्टो का थीम उत्तराखंड के सम्मान में 4 धाम, 1000 काम, 4 नहीं 1000 काम, और उसमें से 4 काम, जैसे आप हमारी रंजना जब चावल पकाती हैं तो एक चावल निकालती है, पक गया नहीं पक गया यूं देती है ना, तो आपसे भी कह रहे हैं कि 4 चावल मैं निकाल करके आपको दिखा रहा हूं, आपको पसंद आए तो जरा पर ताली बजा देना। अरे अभी तो चावल निकाले नहीं, पहले ताली बजा दी। तो हमने पहला काम 5 साल 4 लाख स्थायी रोजगार, 5 साल 4 लाख स्थायी रोजगार, हम स्थायी रोजगार पैदा करें। दूसरा काम, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी गांव-गांव, द्वार-द्वार, चिकित्सा सुविधाएं पहुंचेंगी गांव-गांव, द्वार-द्वार। तीसरा वादा है, कोरोना ने सबको तोड़ दिया, काम चौपट कर दिए। दूसरी तरफ बच्चों के पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं,
हमने ऐसे परिवारों का अनुमान लगाया है कि 5 लाख के करीब परिवार हैं। उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों में 5 लाख के करीब परिवार हैं जिनकी कमर नहीं उठ पा रही है। उनकी मदद में सरकार को खड़ा होना ही होना पड़ेगा। और ये संख्या 2-3 लाख बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं, क्योंकि अभी हमने सर्वे नहीं किया, मोटा अनुमान लगाया। तो ऐसे 5 लाख परिवार, 5 लाख परिवारों को हर साल देंगे रुपया 40,000। 5 लाख परिवारों को देंगे रुपया 40,000। और जो चौथी बात मैं कहने जा रहा हूँ, महिलाएं तो मैं जानता हूँ ताली खूब बजाएंगी, लेकिन पुरुषों को देखा है बजा रहे नहीं बजा रहे हैं। और वो है हमारा कि लाओ लाओ कांग्रेस सरकार। गांव गांव में नारा गूंजना चाहिए, बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस सरकार। गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा। तो फिर आइए हरिद्वार के मेरे भाई और बहनों, यदि मैंने कुछ सेवा की है और आप समझते हैं कि अब भी हरीश रावत में कुछ दम है, आगे भी उत्तराखंड की और हरिद्वार की सेवा कर सकता है, तो हरिद्वार से अनुपमा तो है ही है, आप उसके साथ कुछ और भाइयों को भी जितनी सीटें हैं सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाने के आदरणीय